नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते यानी कि एक्सपायरी वीक में किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल रह सकती है और कहां पे जाके निफ्टी जो है एक्सपायर होता हुआ दिख सकता है। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से एक बड़ी गिरावट जो थी लगभग आती हुई दिखाई दी निफ्टी में। 198 अंक गिरता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी 17,758 के लेवल पे जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, 670 अंक गिर के 39,000 के नीचे जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। एक अच्छी शानदार तेजी जो थी वो आपको पिछले हफ्ते कहीं ना कहीं देखने मिली थी। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है वो आपको यहाँ पे निफ्टी में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन चार्ट में जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो पिछले एक डेढ़ महीने में जबरदस्त तेजी जो है बॉटम से बनती हुई दिखाई दी। 15,200 का लो छूने के बाद एक तरफा जो तेजी है निफ्टी में कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। और फिर हम यहाँ 18,000 के लेवल के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहे हैं। पिछले 2 दिन में हमने देखा था कि लगभग 18,000 के करीब जाने की कोशिश हुई, ब्रेकआउट नहीं हो पाया, लेकिन वहां पे जाके ठहरने की कोशिश थी। और फ्राइडे के सेशन में एक गिरावट आपको देखने को मिली, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ पे देखने को मिली। जो निफ्टी में अगर आप देखते हैं गौर से, बहुत से गैप जो है ऊपर की तरफ छुटे हुए हैं जाते समय। तो वो गैप अभी भी भरना बाकी है। अब ये गैप तुरंत भरेंगे या इन फ्यूचर में भरेंगे कि ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के बाद एक अच्छा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते के लिए 18,000 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि अगर हम बात करें, पिछला जो रेजिस्टेंस लेवल था लगभग लगभग जो अप्रैल में लगा था वो था 18,075 18,100 के आसपास। तो आपको एक बार 18,000 18,100 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड में अगर हम बात कर रहे हैं तो 18,000 18,100 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें, 17,400 17,500 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जहां पे अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ अप मूव करता हुआ दिखाई दिया। तो अगले हफ्ते की रेंज भी अगर हम यहाँ देख रहे हैं, 17,400 से 18,100, इस रेंज को हम मोटा मोटी एक रेंज मान सकते हैं जिसके बीच निफ्टी कहीं पे भी एक्सपायर होता हुआ दिख सकता है। ज्यादा चांसेस हमको अभी भी ऊपर के देखने मिल रहे हैं क्योंकि जो संकेत है ग्लोबल मार्केट से वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर आरएसआई का लेवल देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आरएसआई लेवल में यहाँ पे निफ्टी एक ही दिन में बहुत ज्यादा तरीके से जो है नीचे आता हुआ दिखाई दिया है 72 के आसपास। तो अब एक अच्छा लेवल यहाँ पे माना जा सकता है जो थोड़ा ईज ऑफ होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन डेफिनेटली हो गई थी 83 84 के आसपास आरएसआई के लेवल पे। लेकिन अब यहाँ पे एक दिन की गिरावट के बाद यहाँ पे एक अच्छा कूल ऑफ जो है वो आरएसआई में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से स्ट्रेंथ जो है अच्छे खासी बढ़ती हुई ऊपर की तरफ अगर होती है देखने मिल सकती है। सबसे बड़ा खतरा कहाँ पे होगा, अगर मार्केट 18,000 18,100 के ऊपर टिकने की कोशिश करता है तो बहुत ही जबरदस्त जो शॉर्ट कवरिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और उस कंडीशन में मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन डेटा को। तो यहाँ आप देख सकते हैं 18,000 और 17,500 जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा कंजेशन जोन बना हुआ है। 18,000 के अगर आप कॉल को देख रहे हैं, लगभग 2,30,592 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। और उसके बाद जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो है 17,900 पे, लगभग 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट का। लगभग एक एक लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पे फ्राइडे के दिन जोड़ते हुए दिखाई दिए। न कहीं जबरदस्त कॉल राइटिंग जो है 18,000 17,900 के लेवल पे आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जब तक ये जो लेवल है अगले हफ्ते के लिए आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर ये लेवल निकल जाता है तो फिर बहुत बड़े नंबर में जो है कॉल राइटर्स वो फंसते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद आपको 18,100 18,200 तक के भी जो लेवल है वो देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगभग एक एक लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट लगभग लगभग बना हुआ है 18,100 18,200 पे। तो हैवी कॉल राइटिंग जो है 18,000 से लेके 18,200 18,300 तक आपको देखने मिल रही है। लेकिन अगर लोअर साइड में हम देखें तो लोअर साइड में जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने मिल रहा है वो है 17,500 में। नियर स्ट्राइक प्राइस पर अगर हम देख रहे हैं लगभग 99,732 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ बना हुआ है। मोटा मोटी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। तो ये एक पहला सपोर्ट का रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। 17,500 का अगर यहाँ पे कोई गिरावट आती है तो वहाँ पे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा।
उसके बाद यहाँ पे आपको 80,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट 17,600 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ जिस तरीके से फ्राइडे के दिन हम बंद होते हुए दिखाई दिए, 17,800 का जो स्ट्रेडल है वो आपको 165 और 99 यानी कि ऑलमोस्ट 265 रुपीज़ के स्ट्रेडल पे देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो मोटा मोटी रेंज बनती हुई दिखाई दे रही 17,800 से 265 पॉइंट ऊपर, 265 पॉइंट नीचे, यानी कि कहीं ना कहीं 17,500 से 18,050, ये वो एक रेंज हो सकती है जिस रेंज के आसपास में कहीं ना कहीं निफ्टी में अगर क्लोजिंग आती है तो ये जो सौदा होगा स्ट्रेडल का वो प्रॉफिट में रहेगा। उसके बाद अगर कहीं पे भी जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के संकेत देखने मिलते हैं, यानी 18,000 के ऊपर जाता है तो ऊपर आपको 200 पॉइंट तक की तेजी देखने मिल सकती है, और 17,500 के नीचे अगर जाता है तो फिर आपको 17,300 तक के भी जो लेवल है वो आपको नीचे निफ्टी में देखने मिल सकते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट 84,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में बहुत जोरदार तरीके से जो है तेजी आपको बनती हुई दिखाई दी। लगभग 32,000 के लेवल से बैंक निफ्टी में तेजी चलती हुई दिखाई दे रही है, और लगभग 39,700 तक हमने यहाँ पे जो हाईएस्ट लेवल है अभी रिसेंटली फ्राइडे के दिन लगाया था। और उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला 600 700 800 पॉइंट का ऊपर लेवल से, तो 39,000 के बिल्कुल नीचे जाके बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया है। नीचे की तरफ अगर 38,400 के आसपास का लेवल आता है बैंक निफ्टी में तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक गैप भी देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो नियर टर्म गैप में 38,500 38,400 एक अच्छा सपोर्ट लेवल होगा। नहीं, यहाँ से भी 500-600 पॉइंट का अगर कोई कारण से करेक्शन आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और 39,000 39,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये जोन निकल जाता है तो आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। अब इस महीने तेजी देखने मिलेगी क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा कम होती है और मूवमेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्विंग बहुत तेज़ी से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन लोग शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं ऑप्शंस में तो उनको प्रीमियम ज़्यादा मिलती नहीं, और अगर एक कोई लेवल पार हो जाता है तो फिर बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग के लिए जो ट्रेडर होते हैं वो फंसते हुए दिखाई देते हैं, और आपको एक शानदार तेजी या मंदी का जो सिलसिला होता है वो स्टॉक के इंडेक्स में आपको देखने को मिलता है। तो वो देखने वाला चीज होगा। अगर मार्केट यहाँ 39,500 के ऊपर जाके क्लोज होने की कोशिश करता है या क्लोजिंग देता है, आपको डेफिनेटली 40,000 के पार भी बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी का जो पुराना हाई था ऑलमोस्ट 41,500 700 के अप्रॉक्स कहीं पे लगता हुआ दिखाई दिया था अक्टूबर के महीने में। और अगर ये बैंक निफ्टी अपना नया हाई क्रॉस करता है तो फिर आपको एक नए जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सितंबर की जो अगली सीरीज होगी उसमें आपको मार्केट में कोई करेक्शन देखने को मिलेगा, या फिर ये जो कंटिन्यू तेजी जो पिछले 2 महीने से चल रही है वो यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। और हो सकता है अगर आपको यहाँ पे 2 महीने के बाद अगर अगला सितंबर का महीना थोड़ा कंसोलिडेशन भरा देखने को मिले तो फिर आपको यहाँ पे एक पॉज देखने को मिल सकता है मार्केट में। और मार्केट में 38,000 37,000 तक के भी लेवल जो है सितंबर के मंथ में नीचे की तरफ देखने मिल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ी कोई गिरावट जब तक कि कोई ग्लोबल कोई अनसर्टेनिटी या कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए जो कि प्रभावित करे मार्केट को, तो आपको देखने को मिल सकती है बड़ी गिरावट। लेकिन अगर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती जिस तरीके से पूरे ग्लोबल मार्केट्स में भी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डाउ भी 34,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे भी जो मंदी के संकेत है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल स्टॉक्स जिस तरीके से अब लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे फेस्टिवल सीजन जिस तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी उम्मीद में होप में अगर यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली आपको इन फ्यूचर देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं होगा। तो उन स्टॉक्स पे जरूर ध्यान दीजिए जहाँ पे अभी एक बड़ी रैली नहीं आई है और जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही जबरदस्त मजबूत हैं। तो आपको आने वाले कुछ दिनों में बहुत शानदार तेजी जो है उन स्टॉक्स में देखने मिल सकती है जहाँ पे अभी उतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले महीने अगले हफ्ते के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एक अच्छे लेवल्स के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे। करेक्शन भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको फ्राइडे के दिन देखने मिला। मंडे के दिन अब देखना होगा किस तरीके से ओपनिंग देखने मिल रही है। थोड़ी अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहां से आपको बाइंग करने का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्राई करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि ऊपर की तरफ फिर से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।